राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में यानी कि नंबर 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने दिन को बनाना है। और अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ और जहाँ जहाँ उपाय बताऊँ उनको भी आप कर लेना। अब जब गुरु मंत्र बताती हूँ डेफिनेटली समझ आ जाता है कि आखिर मंत्र क्या है, किस तरह से आपने इस वीक को जो है मैनेज करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि आपके अंतर मन में बहुत अंधेरा है और आप उसके लिए जो है गुरु की मदद चाहते हैं। तो अगर गुरु की मदद और किसी की सलाह की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ले लें। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अकेले मेहनत करते हुए दिखाई देते हो और जीत भी संभव है। ठीक है ना, संभव क्या है, 101% आपकी जीत जो है होती ही होती है यहाँ पर। ठीक है, आप नेगेटिव लोगों से बड़े ही तरीके के साथ अपने आप को डील कर लोगे, उनकी नेगेटिविटी को हटा दोगे। ईश्वर अपने आप आपसे प्रसन्न होकर आपको रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आपने बस चालाक नहीं बनना, साधारण बनो। अपने आप देखो किस तरह से आपके लिए मेहनत अपनी छोड़नी नहीं है। कुछ नुकसान तो ज़रूर होगा लेकिन आपको प्राप्ति भी होगी। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप अकेले हैं, काम कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं कि मैं बस ये सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं और किसी की कोई परवाह ना करूं, बस मैं अपना अलग हो जाऊं। तो यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति आ रही है वो इस तरह की है कि आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर कोई काम ऐसा होता है जो आप ही कर सकते हो, अगर आप ही कर सकते हो तो वो काम अकेला ही करना पड़ेगा, कोई साथ तो देगा नहीं। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम अंदर से अकेले ही होते हैं। भीड़ के अंदर जो अकेला होता है वही असल में आगे बढ़ता है। ठीक है, कितनी बार होता है कि हमें बहुत सारे लोग आसपास मिलते हैं लेकिन हम अपनी ही धुन में रहते हैं, अपने ही काम में रहते हैं। हम इस तरह के हैं कि काम में ही ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर आप अकेले भी हो तो कोई फ़र्क नहीं, पोजीशन तो मिल रही है ना, चाहे अकेले ही, वहाँ प्रोग्रेस भी तो आप ही को मिलेगी। आप अकेले ही सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए काबिल हो। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप अपने शत्रुओं को हैंडल करने में बहुत सक्षम हो और यहाँ पर सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी की इंतज़ार है कि शायद कोई मेरी मदद करे। भाई, यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत समय है। आपके अपने पास अपने लिए बहुत एरा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के भी देने की या लेने की। जो गया सो गया, जो दे दिया सो दे दिया, दिया तो दान होता है। ठीक है, तो उसके बाद किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, खुद को उसी चीज़ के लिए खुद को कोस के अपने आप को अकेला करने की कोशिश करोगे और अकेलेपन को झेलोगे थर्सडे वाले दिन। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि आप अपने आप को इतना परेशान ना करो। ठीक है, हनुमान जी के आगे दूध से बनी हुई कोई चीज़ जो है वो भोग लगाओ, यानी कि दूध के अंदर शरबत डाल लो, बादाम डाल लो, कुछ भी डालकर आप दूध से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ बना के वो आप हनुमान जी को अर्पण करो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। लेकिन मन तो खुद ही कंट्रोल अपना करना होगा। आपने अपने आप को जो है इस तरह कंट्रोल करना है कि अभी मेरे पास जो पोजीशन में मैं हूँ, मेरे पास सब चीज़ सही है। जो है नहीं उसके लिए बार बार रोज़ रोज़ रो के अपने आप को कल पाने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिल और दिमाग बड़ा शांत है। आपने शायद मेरा कहना मान लिया, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, यहाँ दिल और दिमाग शांत लगता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रगति होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आप बढ़कर आगे जब कार्य करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अपनी मेहनत बरकरार रखना। ठीक है, मेहनत नहीं छूटनी चाहिए कि ये सोचो नहीं नहीं मैं मेहनत ना करूँ तो भी मुझे मिलेगा। बट मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और आप जो प्राप्ति करोगे उसे शेयर भी करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ
पढ़ना या कुछ ना कुछ नया ग्रास्प करने की कोशिश करना, नहीं तो कोई और आपको शिक्षा देकर चला जाएगा। यानी कि कुछ नया सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और वो जो सीखोगे वो आप दूसरे के साथ जो है शेयर भी करोगे। ठीक है, तो अब आपके लिए गुरु मंत्र सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। यहाँ पर आपके हाथ में जीत है, यानी कि अब पूरे हफ्ते के अंदर आप जो कार्य करोगे उसके अंदर आपको प्रोग्रेस मिलेगी और भाग्य जो है आपका साथ देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने खुद के अंदर बैलेंस खो दिया है, आपके अपने अंदर बैलेंस नहीं है। देखो, जो इंसान बहुत अधिक खाता है या बहुत ज़रूरत से कम खाता है, वो दोनों जो हैं वो ईश्वर की प्राप्ति में बाधाएं हैं। जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोता है और जो बहुत कम सोता है, उन्हें भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी कि एक बैलेंस जो है वो होना चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो नुकसान देती है। यानी कि जीवन के अंदर आपके यहाँ पे बैलेंस बनाना ज़रूरी है, यानी कि तालमेल बनाना ज़रूरी है आपके लिए। आप सोच समझ के तरीके के साथ जो करना चाहते हैं उस चीज़ को करें, और बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है निगलेक्ट ना करें, किसी भी चीज़ की इति ना करें, ना खाने की और ना सोने की। उसके बाद ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर ज़रूर प्राप्त होंगे। ठीक है ना, जीने के लिए भोजन करो, और निद्रा जो है वो सिर्फ थोड़ी शांति देने के लिए होती है, वो इसलिए नहीं होती कि आप लगातार सोते ही रहो, सोते ही रहो, सोते ही रहो। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आपने मेंटेन करके रखना है। अब आपको समझ में आ गया आपने क्या करना है। ठीक है, इसी गुरु मंत्र को लेकर आगे बढ़ना, अपने और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।